बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। पहली बार अगर चैनल पर हैं तो फिर एक बार कहूंगा कि जुड़ जाइए, आप विलंब मत करिए, क्योंकि आपको कुछ दिन बाद पता चलेगी कि जुड़ना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, देखो बात करूंगा आज सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई की जो वैकेंसी है, एग्जाम हो है दोस्तों, और उसकी कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। ध्यान रखना, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि जैसा को आप जानते हैं, वो हमारे देश के गृह मंत्री का लड़का है। जैसा नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला। वो जानता नहीं जमीनी हकीकत क्या है, वो जानता नहीं कैसे दोस्तों रन बनाए जाते, नहीं। लेकिन चूंकि वो गृह मंत्री का बेटा है, तो वो इस समय सेक्रेटरी बना हुआ है, किसमें? बीसीसीआई में। अब इसका मतलब यह है कि कोई ये समझ लेगा कि भाई यही सारी क्रिकेट जानता है जो सेक्रेटरी बना हुआ है, नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना माय डियर, अगर मेरे पास 10-5 लाख या 2-4 मिलियन लोग हैं, और तो इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी उस पर क्या मैं थूकूंगा भी तो उसको 2-4 लाख लोग देख ही लेंगे। लेकिन क्या है, ये ज्यादा दिन थोड़ी चलता है। तो ध्यान रखना, मैंने ये कट ऑफ को एनालाइज किया दोस्तों, किसकी को? सीआरपीएफ की को। और मैंने देखा कि लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैनल पर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कुछ भी डालेंगे तो देखेंगे तो है ही, उनकी आदत है, एडिक्टेड है। ध्यान रखना साथियों, बात करूंगा एचसीएम के बारे में। 5 मिनट मेरे को आराम से सुनना, देन यू विल फाइंड दैट यस, एनालिसिस तो इसी को कहते हैं, ये आपको पता चलेगी। क्योंकि दोस्तों सब लोग देखते हैं, इसलिए कुछ भी कोई बनाकर पेश कर रहा है, और बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं। सिलेक्शन से पहले ही क्या मोरल डाउन हो चुका है। देखिए कैसे, बताता हूं आपको एक एक चीज। सबसे पहले तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, टाइपिंग की कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। नक्कालों से सावधान रहना है। ध्यान रखना, नक्काल दोस्तों क्या, जो गलत आदमी होता है वो रावण के भेष में भी मिल सकता है, यानी इतनी बड़ी पोजीशन पे भी। और जो अगर छोटा सा भी कोई आदमी होगा तो ध्यान रखना, वो दोस्तों विदुर के भेष में भी छोटी पोजीशन पे भी मिल सकता है। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने दिखा देता हूं कि सीआरपीएफ की कट ऑफ में कैसे लोगों ने बच्चों को डिमोरलाइज कर दिया, उनका मोरल डाउन कर दिया कि इतना कर लो नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखो बताता हूं आपको कितना कर लो। एक बात समझना मेरी बात, वैकेंसी की बात करूंगा 2015-16 की, इत्मीनान से सुनना। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, और जब जाओगे तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर ठोके जाना, जिससे पता चले कि यस मैंने आपको गुरुदक्षिणा दे दी है, आपने इस पर काम किया था। ठीक है, देखो फटाफट कट ऑफ कैसे बनती है, देखना माय डियर। टोटल वैकेंसी 2015-16 में 686 थी, 686। इसमें अनरिजर्व्ड की वैकेंसी 303, ओबीसी की दोस्तों कितनी? 162, एससी की 90 और एसटी की 45। इन एससी की दोस्तों, इन एसटी की 45 में 86 वैकेंसी पिछली वाली भी थी जो बैकलॉग में चल रही थी, कुछ लोग रह जाते हैं वो वाली। कुल मिला के 686 थी। इस बार अगर वैकेंसी की बात करूं तो एचसीएम की वैकेंसी 1315 है और एएसआई की वैकेंसी 143। ठीक है, ध्यान रख लो। अलग से अगर देखोगे, अनरिजर्व्ड 532, ईडब्ल्यूएस 132, ओबीसी 355, एससी 197 और एसटी 99। वैकेंसी जस्ट डबल है। क्या कह रहा हूं? वैकेंसी जस्ट डबल है। पहला एस्पेक्ट आपको बता देता हूं एग्जाम का। नेक्स्ट आइए जरा देखता हूं, पहला अंतर मैंने आपको बताया क्या, वैकेंसी डबल है माय डियर। चलिए आगे एक बार बढ़ जाता हूं, फिर बताता हूं 15-16 के बारे में कि टोटल फॉर्म 15-16 में भरे गए थे दोस्तों। एक मिनट रुकिए, 15-16 भरे गए थे 9,20,000 फॉर्म भरे गए थे टोटल। आइए नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग थी क्या? ना, नॉट अलाउड नेगेटिव मार्किंग। 15-16 की बात कर रहा हूं नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों, नहीं था, नॉर्मलाइजेशन नहीं था। आ जाइए 2023 में, टोटल फॉर्म बहुत अधिक संख्या में भरे गए हैं। क्यों? अवेयरनेस बढ़ गई ना। अरे पहले नहीं पता रहती थी, अब अवेयरनेस बढ़ गई, तैयारी करने वाले ज्यादा बढ़ गए दोस्तों। जो सबकी तैयारी कर रहे हैं वो इसकी भी कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा बढ़ गए। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, दिस टाइम नेगेटिव मार्किंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? यस, दैट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर विच विल प्ले इन योर फाइनल सिलेक्शन। ये कौन सा है? नॉर्मलाइजेशन। चलिए अब आपको मैंने थोड़ा अंतर बता दिया दो चीज का। अब टाइपिंग का झोल समझा देता हूं, अगर आपके पैरों तले जमीन ना निकल जाए। जो लोग बच्चों को बरगला रहे हैं कि इतने कर लो तभी टाइपिंग करना, वरना छोड़ दो, अरे जाओ भाई, क्या जाओ रे यहां से। दोस्तों ध्यान रखना, टाइपिंग का झोल बता देता हूं आपको। पहले जो पहला 2015-16 का एग्जाम था ना, 2,30,000 लोग पास हुए थे, ध्यान रख लेना। उनमें से टाइपिंग क्वालिफाइड कितनों ने की? 7,096 बच्चों ने ओनली। देख लो, 2 लाख में से दोस्तों 7,096 बच्चे, ध्यान रखना, पास हुए टाइपिंग में। और जो फाइनल मेरिट गई थी वो गई थी 75%। कैसे? 225 में से 170 मार्क्स पर फाइनल मेरिट गई थी। 75% मेरिट उस वक्त पे गई थी जब एग्जाम 2015-16 में क्या था? लुलु एग्जाम था, लुलु। किसी भी बच्चे से पूछना या किस आदमी से पूछना जो 15-16 में भर्ती हुआ है कि भाई तेरा एग्जाम कैसा था, ऐसा था कि फिंगर टिप्स पर 60 प्रश्न सब लोग कर रहे थे।
उस वक्त पर भी टाइपिंग की वजह से कितनी कट ऑफ गई? 75% कट ऑफ गई थी। जब एग्जाम्पल का मोड क्या था? वेरी सिंपल, नॉट सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान रखना दोस्तों, 25 में से 25, 25 में से 25 ऐसे करके। यहां आ जाओ, ये 2023 की बात करता हूं, आप देख लेना कितने लोग टाइपिंग में यहां क्वालिफाई होंगे। अपना पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये सीआरपीएफ की टाइपिंग है, ये सीजीएल की टाइपिंग नहीं है। सीजीएल की टाइपिंग फिर भी इजी है दोस्तों। ध्यान रखना, पेपर क्या है? अब एक बात समझ लो, इस बार का पेपर जिसने भी दिया होगा, ऑनेस्टली, जिसने नहीं दिया है वो तो बकवास करेगा, वो तो बकवास करेगा, वो नहीं जानता। जिसने दिया होगा ना वो जानता होगा पेपर का लेवल क्या था। ध्यान रखना, मॉडरेट था और मॉडरेट से ऊपर था, इजी में तो था ही नहीं, या बिलो देन मॉडरेट था ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सारे फंक्शन जो है किस में काम करेंगे? इस कट ऑफ में काम करेंगे। अब बता देता हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कट ऑफ रहेगी सीआरपीएफ की और टाइपिंग की। टाइपिंग में अनरिजर्व्ड के लिए बता देता हूं, बाकी के बच्चे अपनी कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने पर मुझे तैयारी करनी है। मैं बता रहा हूं, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके 55 या 55 नंबर से 1 या 2 नंबर भी ऊपर बन रहा है तो आप टाइपिंग कर लेना। किसी के भरोसे में मत आना कि टाइपिंग 70 से नीचे मत करना, 75 से नीचे मत करना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। साफ कह रहा हूं चैलेंज के साथ। 55 नंबर यदि है या 55 से थोड़े ऊपर हैं, टाइपिंग की स्पीड की प्रैक्टिस कर लेना। मुझे पता है टाइपिंग में बच्चे दोस्तों डामाडोल होते हैं। यहां देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं और स्क्रीनशॉट और ले लेना, साइड में हट गया हूं। अगर यही कट ऑफ ना छप जाए तो कहना कि भाई क्या कही थी आपने यार। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको विजडम कहते हैं, एनालिसिस। कि जब पेपर इजी एकदम, वैकेंसी आदि, उस वक्त पर 75% कट ऑफ गई थी। अभी क्या वैकेंसी डबल है और दोस्तों क्या है? ध्यान रखना, पेपर बहुत हार्ड है उसके कंपैरिजन में। ध्यान रखना दोस्तों, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 45 +-2 अपनी तरफ से करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, भूल मत जाना, नॉर्मलाइजेशन भी है, भूल मत जाना। अभी फिजिकल होगा, टाइपिंग होगी, मेडिकल होगा। अरे ऐसे निकलेंगे बाहर, ऐसे जैसे ताश की गड्डी में से पत्ते निकलते ना, ऐसे बाहर निकलते हैं बच्चे। ध्यान रखना दोस्तों, 40 नंबर वाला भी क्या गलती से हो सकता है वर्दी आ जाए। आ जाओ यहां पर, ओबीसी की अगर 64 +-2 अपनी तरफ से करना, ईडब्ल्यूएस की 63 +-2 करना, एससी की 58 +-2 करना, एसटी की दोस्तों 55 +-2 कर लेना। मतलब कहने का क्या है, अगर इतने मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तो ध्यान रखना मैं भी यहीं खड़ा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। टाइपिंग की तैयारी इतने नंबर पर अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट को शुरू कर देनी है। ठीक है, चलिए, यही मेरी एनालिसिस थी, आपको बताना जरूरी था। 100% मैंने अपनी तरफ से एक एक पहलू देखकर ये कट ऑफ बनाई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक जरूर करना और शेयर करना, बताना कि डरने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग में करके जा रहा हूं, सिलेक्शन भी लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर, ऑल द बेस्ट।